Hello students, welcome back to the next lecture of chemistry for class plus 2, and we were doing the chapter solutions, and today's topic is abnormal colligative properties, or we can say abnormal behavior of solute. But as we see that in dilute solutions of non-volatile solutes, the solute remains in a normal molecular state, that is they neither dissociate nor associate. ठीक है, अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगी, मतलब इफ द सॉल्यूट नीदर डिसोशिएट्स और associate, then the colligative properties of non-volatile solute depends on the actual number of solute particles present in the solution. ठीक है, and the colligative properties are used to determine the molecular mass of the unknown solute, and the mathematical relations are that we are using to determine the molecular mass of solute if neither dissociation or association takes place of solute molecules, that are this is for relative lowering in vapor pressure, this is for osmotic pressure, this is for elevation in boiling point, this is for depression freezing point, right? But ये तो था कि जब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूट की एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही तो हम ये यूज़ करते हैं। ये हमने कर लिया बहुत बार आज तक, ठीक है। पर आज हमने पढ़ना है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इफ़। वैसे रियल बिहेवियर में क्या होता है कि कोई ना कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाती है सॉल्वेंट में डालने के बाद सॉल्यूट को, तो तब हम इन इक्वेशंस को कैसे यूज़ करेंगे, देन हाउ विल वी फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं हम, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, सपोज सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। What are electrolytes that will ionize in solvents? तो पता है हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, जैसे एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ऑल आर रेफर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एसिड्स और बेसिस डिजॉल्व इन वाटर दे विल गेट आयोनाइज, वो आयनाइज हो जाएंगे बेटा, एंड आयनाइज हो जाएंगे to produce two or more ions, and since the number of particles in the solution increases on dilution, obviously on dissociation बोल लो या पानी डालने के बाद सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, हेंस द सॉल्यूशन शो एबनॉर्मली हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मली हाई हो जाएगी, जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा आएगा आंसर। कारण क्यों? बिकॉज as we know that the colligative property is inversely proportional to the molecular mass of the solute, right? So the molecular mass of solute will be less, क्योंकि क्यों हो रही है, because of dissociation the molecular mass of solute will be less। अगर ये कम होगा, सो देयरफॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी मोर और विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज हो जाएगी। वो जैसे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ज़्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब चेंज ज़्यादा आएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन वेपर प्रेशर वो सारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? सो अगर होगी डिसोसिएशन तो वो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा। बट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम करेंगे एसोसिएशन। जैसे हमारे पास सपोज एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है बाइनरी ए बी, तो ए प्लस बी नेगेटिव में सपोज ब्रेक हो गया आफ्टर एडिंग इट इनटू अ वाटर, तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं सी पी लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख लो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख लो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम टेबल से इसे स्टडी करें तो व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये दो आयंस में टूट गया तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
एंड ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ होगा, डबल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. बट इफ वी हैव a formula of AB2, then what we will get, A2 positive, 2B negative. There are 3 ions found and ये हो जाएगा 1/3 and ये हो जाएगा 3 times, that is triple abnormally. And if we have AB4, then we have AB3, then 3 positive and 3B negative. ये 4 आयंस बन गए तो 1/4 हो जाएगा एंड इट बिकम्स क्वाड्रपल. क्वाड मीन्स 4, ठीक है, क्वाड्रपल्स, QUAD. तो एंड सो ऑन. सो इसलिए हम बोलेंगे अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल obviously increase. Now if we consider the case second, that is for association of solute. For example, if we take acetic acid, example of acetic acid, it will always, if we put acetic acid in benzene as a solvent, then it will always show association and form, there is a formation of dimer of acetic acid takes place. Like जैसे CH3COOH है, अगर if we will place put dissolve it in benzene, then association takes place like this. CH3 हमें पता है कैसा होता है, CH3COOH, राइट, ये होता है. और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा HOC CH3C डबल बॉन्ड O, ये एक मॉलिक्यूल बन गया. CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म अ डाइमर. क्लियर. तो वो डाइमर बन जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, क्या हो गई, एसोसिएशन हो गई. अगर होगी एसोसिएशन तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्यों, वो डबल हो गया बेटा मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिक्रीज. क्लियर. ओके. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस टू हाफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी. क्यों, वी विल से ऑन एसोसिएशन as the molecular mass, observed molecular mass, the observed molecular mass becomes almost, या will be almost, we say double, डाइमर की बात कर रहे हैं तो डबल लिखेंगे, डबल देन दैट ऑफ नॉर्मल. molar mass. So hence is a better word. Hence we can say that the colligative property will reduce to half of its normal value. Clear. So क्यों, because colligative property is inversely proportional to molar mass, राइट. सो हम बोल सकते हैं ये ऐसा होगा. ठीक है, तो याद रखना प्लीज, अगर colligative प्रॉपर्टी अगर होगी एसोसिएशन देन colligative प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी, पर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर होगी डिसोसिएशन देन colligative प्रॉपर्टी विल इंक्रीज एंड द मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज. ओके, क्लियर. तो अगर हम टेबल बनाएं एक चीज़ कि इन केस ऑफ एसोसिएशन व्हाट विल हैपन, द colligative प्रॉपर्टी विल बिकम लो एंड मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाई. ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड colligative प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन वी कैन से the colligative property becomes high and the molecular mass becomes low. Okay, clear. So this is all about the association and dissociation. and इसको solve करने के लिए
कि जब होगी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, देन हाउ विल वी फाइंड द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, depression in freezing point, elevation in boiling point, how will we measure that? So there was a scientist that is known as Van Hoff. So he gave the a factor that is known as Van Hoff factor. The most important part of this chapter, beta, why? Because there are more chances for the board exams. The questions come from this topic only from the board exams. There are more chances, about 90% chances are there that the question from this chapter, that is numerical problem any from this chapter, will come in the board exams only from this topic, Van Hoff factor and association or dissociation, that is abnormal colligative property, इसमें से आएगा, ठीक है। तो Van Hoff factor, Van Hoff बोल सकते हैं हम, introduced a factor that is known as Van Hoff factor denoted by small I. Clear? And we know that normal colligative property is directly proportional to number of solute particles, and abnormal colligative property is directly proportional to the number of solute particles present in the solution after association and dissociation. तो Van Hoff factor उसने क्या डिफाइन किया? It is defined as I is defined as the ratio of observed colligative property, that is we can say abnormal, जो बाद में हमें दिखी, और ऑब्जर्व्ड बोलते हैं उसको, colligative property upon that, sorry, it is defined as the ratio of observed colligative property of a solution to the expected, or we can say normal colligative property of solution, ठीक है। and also we know that colligative property is inversely proportional to molecular mass, so this factor can be written as I is equal to normal molecular mass upon abnormal molecular mass, right? Because it is both are inversely proportional. यहाँ पे abnormal ऊपर है एंड यहाँ पे abnormal नीचे हो गया, यहाँ पे normal नीचे था, normal यहाँ पे ऊपर हो गया, molecular mass है, यहाँ पे colligative property थी। So this is Van Hoff factor that he defined, and when इसके special case हैं कुछ, अगर हम इसकी बात करें, when I is equal to 0, I is greater than 1, I is less than 1. When I is equal to 1, then there is normal state, that is no association or dissociation takes place, ठीक है। I 0 होगा तो no association and no dissociation occurs, क्योंकि जितने पार्टिकल्स हमने पहले इनिशियल स्टेट में थे, बाद में भी सॉल्यूट डालने के बाद भी उतने ही रहेंगे, तो मतलब वो क्या आएगा, I is equal to 1 आएगा, तो मतलब वो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी, तो हम उसमें पहले वाली इक्वेशन सारी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन I is greater than 1, then there will be dissociation of solute occurs. क्यों? हमें पता है इफ देयर इज अ डिसोसिएशन देन द नॉर्मल विल बिकम लेस एंड द एबनॉर्मल विल बिकम मोर, तो ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, नीचे वाला फैक्टर कम होगा, तो ज़्यादा फैक्टर अपॉन लोअर फैक्टर कम फैक्टर, तो आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट इफ I इज लेस देन 1, देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस ऑफ association occurs in solute particles when it is added in solution सॉल्वेंट, ठीक है। वाई? बिकॉज अब जब हम एसोसिएशन होगी तो जो अबनॉर्मल है, जो ऑब्जर्व्ड है, वो कम होगी, हमेशा हमने किया था, एंड नॉर्मल हमेशा ज़्यादा रहेगा, कम फैक्टर अपॉन ज़्यादा वाला फैक्टर। मैं लेस देन 0 नहीं लिख रहा, लेस देन 1 लिख रहा हूँ, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। क्लियर? सो ये याद रखना प्लीज, दिस इज अबाउट द वैन टॉप फैक्टर, एंड बेस्ड ऑन दिस फैक्टर द न्यू इक्वेशंस, द वी कैन से द mathematical relation for colligative properties can be modified as we see that pi is equal to, हमने किया था ना CRT, तो वो बन जाएगा ICRT। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं इसको कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ। एंड डेल्टा TB हमने किया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है, और हमने किया था इज इक्वल टू KB इंटू M को मैं एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहा मोलैलिटी को, तो इसमें आई आ जाएगा आगे। डेल्टा TB इज TF इज इक्वल टू अगेन IF
के एफ इंटू एम, वो भी इसके बराबर था, एंड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हमने किया था एक्स बी, तो आई एक्स बी हो जाएगा. सो दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस of for colligative properties. Clear? So according to Van der factor we have to discuss these only, and we have to apply these for numerical problems or to find the molecular mass of solute which undergoes association or dissociation. Clear? Now next topic is Van der factor. And degree of dissociation. अल्फा इज ऑलवेज कंसिडर एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होता है बेटा, ये एसोसिएशन भी होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो अगर दिया हुआ डिसोसिएशन देन वी विल टेक अल्फा एज कंसिडर अल्फा एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इफ देयर इज गिवन एसोसिएशन इन द क्वेश्चन देन वी विल कंसिडर अल्फा एज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन. दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे. ठीक है, clear? Now as we know that alpha degree of dissociation is always equal to percentage dissociation upon 100, right? ये होता है ना हमारे पास alpha. Now suppose we have an electrolyte that is AB n-1, कुछ भी formula है इसका suppose, and it undergoes dissociation like this, and it is suppose we have a saturated solution of this electrolyte, and at saturation both ions and the compound both are at equilibrium with each other. That's why we are writing the sign of equilibrium here, and it will forms A positive n-1, क्योंकि ये n-1 इसकी वैलेंस के ऊपर आ जाएगी, प्लस B मतलब n-1 B नेगेटिव, चाहे ए बी एक्स लिख लो, कुछ भी आपकी दिक्कत आप नहीं किसी करना है, हो जाएगा. तो इनिशियली वी हैव व्हाट, सपोज इट हैज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड इनिशियली दे आर नॉट फॉर्म, तो इनकी कंसंट्रेशन जीरो होगी, बट आफ्टर एडिंग इट इन द सॉल्यूशन वी कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी दिस. तो सपोज अल्फा इसकी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. जब बस हमने इसको पानी में डाला, लिक्विड में डाला, सॉलिड को, इलेक्ट्रोलाइट को, तो अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ए आयंस कितने बनेंगे, सी अल्फा, बी आयंस भी कितने बनेंगे, सी अल्फा, एंड कितने कम हो जाएंगे, सी अल्फा. क्लियर? तो ये हमने किया हुआ है पहले क्लास 1 में भी. तो ऐसे होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू कंसंट्रेशन कर दो तो उसकी वो इतनी वैल्यू आ जाएगी. राइट? क्लियर? तो एक चीज़ और, अगर यहाँ पे n1 है तो 1 है, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा. जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे साथ में. ठीक है, तो अगर हम वैन डर फैक्टर कैलकुलेट करें इससे, तो हमारे पास अगर हम फाइंड करेंगे अभी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, सभी को प्लस कर दो. सभी को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास आएगा सी अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो सी प्लस ये वाला n-1 इंटू सी अल्फा. तो these are the total number of particles present in the solution now. ठीक है, clear? You can see it for a while. Have a look please on it. Okay. Now, as we know that again मैं वहाँ से करता हूँ, again उसको आगे कर रहा हूँ. As we know that I is equal to number of particles present in solution after dissociation upon number of particles present in solution before dissociation. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया था हमारे पास, C प्लस n-1 सी अल्फा, ये आया था हमारे पास. टोटल हमने फाइंड किया था अभी, और पहले कितने थे हमारे पास, C थे, एंड C कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस n-1 इंटू अल्फा, 1 प्लस n-, क्योंकि C कॉमन निकाल के C कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू I. तो अगर हम इससे अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास I, ये 1 इधर का माइनस हो जाएगा, अपॉन n-1.
तो आपने अगर आपके पास अभी न्यूमेरिकल आता है तो आपने सिर्फ ये सीधा फॉर्मूला लगाना है कि अल्फ़ा निकालना होगा या आई गिवन होगा या वैन टू फैक्टर निकालना होगा, अल्फ़ा गिवन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना अगर डिसोसिएशन हो रही है तो। फॉर डिसोसिएशन वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। क्लियर? नाउ वी विल derive the formula for association, that is Van't Hoff relation between, we can say, Van't Hoff factor and degree of association, that is also considered as alpha. Clear? And alpha is equal to क्या आएगा, percentage association upon 100, right? Now again suppose we have a compound having n moles of A, and if we dissolve it in water to make a in a solvent, sorry water नहीं बोलूँगा, in a solvent to make a saturated solution, then at equilibrium we can say n is equal to an. सपोज उसके n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, क्या बन गए, एसोसिएट हो गए। अगर दो n इक्वल 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, डाइमर बन जाएगा। अगर 3 है तो 3 आएगा, ट्राइमर बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, टेट्रामर, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैक्सिमम है n तो पॉलीमर बन जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हमने वहाँ पे लिख दिए, तो इसको ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर T नॉट था, टाइम 0 इनिशियल था, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, C, इसकी कितनी होगी 0 एट T इक्विलिब्रियम पे। ये कितना बनेगा, सपोज अल्फा उसकी डिग्री ऑफ क्या है, एसोसिएशन है, तो C अल्फा अपॉन n आएगा। ये n मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा। जब होते हैं डिसोसिएशन तो मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। एंड माइनस कितना होगा, C माइनस C अल्फा माइनस अल्फा माइनस तो C अल्फा ही होगा, ये n की वजह से नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, क्लियर? एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन n। अगर दोनों में से C अल्फा कॉमन निकालें तो C माइनस C अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। क्लियर? तो इसको याद रखना। अभी हमारे पास अगेन ये आप देख लो, आपको शायद नहीं दिखाई दिया होगा। तो मैंने बेटा क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिस प्लस दिस कर दिया, और इन दोनों में से मैंने C अल्फा कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन n पर माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, क्लियर? तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसकी आगे ही कंटिन्यू करेंगे। I इज इक्वल टू, एज वी नो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो क्या आएगा, आफ्टर एसोसिएशन कितने थे, हमने अभी निकाला है C इंटू C माइनस C अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन C। टेकिंग C कॉमन फ्रॉम अप एंड डाउन अप साइड, वी विल गेट 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। तो अगर यहाँ से अल्फा निकालना हो तो क्या आएगा, तो अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस I upon 1 minus n. This is the value of actually alpha. For degree of association find now, and the relation between degree of association and the Van't Hoff factor. Clear? So ये याद रखना please. That's all for the day also, and that's all for this lecture. And the next lecture we will going to study or learn about the numerical problems regarding Van't Hoff factor and abnormal colligative properties. Right? And the theory part of the chapter is complete now. From my side this chapter is complete, only numericals were left. In the next lecture I will teach you how to do the numerical problems related to the Van't Hoff factor. Okay, so that's all for the day beta. Thank you, bye bye, take care.